इस लड़के को बचपन से ही अपनी उम्र से बड़ी औरतों का शौक था। बड़ा हुआ तो एक हैकर बनकर औकात से बड़ी नौकरी करने लग गया। अपने अनोखे टैलेंट और चार्म से उसने ऑफिस की हर लड़की और यहाँ तक कि बॉस को भी अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन एक दिन ऑफिस में नई सीईओ आई और जब उसने उस लड़के को गेम खेलते हुए देखा तो गुस्से में उसके पास आकर बोली, टेक्निकल हेड होने के बावजूद तुम्हें इतना नहीं पता कि वर्किंग आवर्स में काम चोरी करना अलाउड नहीं है। काम चोरी के लिए तुम्हें जॉब से ना निकालो तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, आरती आप भगवान की उतारी है। बदतमीजी बंद करो। आप भी तो कर रही है। सीईओ हूँ इस कंपनी की, काम चोर को काम बता रही। काम चोर क्यों? क्योंकि मैं गेम खेल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल रात 4 बजे तक मैं रात को काम कर रहा था और सुबह 8 बजे मैं ऑफिस में आ गया। एक्स्ट्रा आवर्स काम किए थे मैंने, समझ रही हैं? एहसान किया, काम चोरी नहीं की। जुबान लड़ा रहे हो? नहीं, समझा रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लिया था लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बाद, बस। पहला दिन है तुम्हारा, इतना भी नहीं पता कि नया दिन, नई एक्सपेक्टेशंस, न्यू टारगेट, एक काम खत्म एक शुरू। लूजर, अब निकलो यहाँ से। निकालना चाहती है? फाइन, पर उससे पहले ना एक बार अपने भाई को कॉल करके पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। उसके बाद शायद से आपका फैसला बदल जाए। तुम जैसे मामूली से एक टेक्निकल हेड के लिए मैं कंपनी के एमडी को कॉल करूंगी। मनशा ने कह दिया दैट इट्स फाइनल, यू आर फायर्ड। पछताएंगी, गलती कर रही हैं आप। जस्ट रिमेंबर दिस। एटीट्यूड कुछ ज्यादा है, औकात मैच नहीं होती। एक मामूली से टेक्निकल हेड हो, अपने आप को ना साइबर किंग मत समझो। और खबरदार अगर मेरे भाई का नाम यूज किया हो तो अपने जॉब को बचाने के लिए। नाउ गेट आउट। आपको बता दो कि इसी टेक्निकल हेड ने ना अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, साइबर किंग स्टाइल में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपना सारा सामान लो और यहाँ से निकलो, वरना सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी और माफी मांगने का ना मौका भी नहीं मिलेगा। अपना सारा सामान लो और यहाँ से निकलो, वरना सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी और माफी मांगने का ना मौका भी नहीं मिलेगा। ओके मिस मनशा शेखावत, जा रहा हूँ, पर ये वर्ड्स याद रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद ना तुम बहुत पछताओगी। विहान सर, अब प्लीज मत जाओ। विहान सर, तुसी चले गए थे ऐसे सब कुछ बिखर जाएगा सर। बहुत सही हुआ, फालतू में इसे टेक्निकल हेड बना रखा था। सर मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। ये कंपनी अच्छी है, बस एक इंसान भी खराब हो जाने से अपना फ्यूचर खराब मत करो। मन लगा कर काम करो और तरक्की करो। मैम, आप यहाँ नए हो, विहान सर यहाँ की बैकबोन है, ये चले गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैम, आप एक बार सोच लीजिए, अगर सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो विहान सर के अलावा इसे कोई और फिक्स नहीं कर सकता। वाह मिस्टर विहान, तुमने तो यहाँ अपनी पूरी यूनियन खोल के रखी है। आई एम इम्प्रेस्ड। अब रियलाइज हुआ तुमसे बात करना टाइम वेस्ट करना होगा। चाह कर भी तुम्हारी जैसे हरकत नहीं कर सकता, लेकिन ये आखिरी अच्छाई होगी मेरे लिए तुम्हारे साथ। विहान सर, आप अभी कुछ गलत मत बोलना, शायद मैम को समझ आ गया है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। हाँ जी सर, मैडम आपको रोकना चाहती हैं। थैंक यू सो मच मैम, सर को रोकने के लिए। विहान, यूनिफॉर्म उतार। मैम, अगर किसी ने और कुछ भी कहा तो मैं बिना सोचे समझे फायर कर दूंगी। मिस्टर विहान सिंह, ये टी शर्ट इस कंपनी को बिलोंग करती है। प्लीज टेक ऑफ योर यूनिफॉर्म। मैम, अब ये ज्यादा हो रहा है। या तो तुम वॉलंटरली अपना टी शर्ट उतारो या मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें इन सबके सामने नंगा करा दूं। द चॉइस इज योर्स।
टी शर्ट भी गई डस्टबिन में, अब तुम भी यहाँ से निकलो। हाँ, तुम नाक रगड़ोगी, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन ये यूनिफॉर्म मैं वापस नहीं पहनूंगा। Just remember this. डोर इज दैट वे। मैम एक बार सुन लीजिए प्लीज। मंशा ने कह दिया ना तो इट्स फाइनल। No. मैम सर्वर क्रैश हो रहा है। इट्स ऑन लेवल 6 नाउ। सिस्टम क्रैश कैसे हो सकता है? मैम इस लेवल की टेस्टिंग अभी चली रही थी, कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें मैम लूप होल भी पाया गया जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो क्या मुहूर्त निकाल रहे हो क्या? फिक्स करो इस लूप होल को जल्द से जल्द। मैम इट्स नॉट दैट इजी। इजी नहीं है मतलब क्या होता है? तुम सब इंजीनियर्स हो ना, ये सब तो तुम्हारा काम है। जल्द से जल्द फिक्स करो इसे राइट नाउ। मैम ये Hexa.6 से विहान सर ने पूरा प्रोजेक्ट अकेले बनाया था, मुझे नहीं लगता उनके अलावा इसे कोई फिक्स कर सकता है। मैम प्लीज सर को वापस बुला दीजिए मैम, इट्स अर्जेंट। मैम कस्टमर्स के कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो गए। मैम हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो गया। मैम हम लॉस में जा रहे हैं मैम। जस्ट शट अप, लेट मी थिंक। इस कंपनी में कोई ढंग का एम्प्लॉय नहीं है क्या? मैम आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगी? फोन प्लीज। इन लोगों को लगता है सिर्फ विहान ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये सब ये नहीं जानते कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का बिगेस्ट सोल्यूशन है। एक ऐसा आदमी जिसके सामने इंटरनेट की दुनिया भी झुकती। वो सड़क छाप विहान, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मैम आप साइबर किंग की बात कर रही हैं? यस, वर्ल्ड का नंबर 1 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। जिस लूप होल को फिक्स करने से ये सब इतना डर रहे हैं और वो विहान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लूप होल फिक्स करना मेरे फ्रेंड के लिए चुटकियों का काम। ही रिप्लाई, मेरा दोस्त साइबर किंग, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने उसके बारे में। किसका मैसेज आया? इससे मेरी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, तो उसके लिए मुझे तुमसे मिलना होगा ताकि मैं सर्वर की प्रॉब्लम को समझ सकूं। पर मिलेंगे कहाँ? एक काम करो, तुम नेक्सस ऑफिस के बाहर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। ही जस्ट रिप्लाइड, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा। एक काम करो, तुम नेक्सस ऑफिस के बाहर मिलो, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगा। मैम ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, कहीं ये कोई अपने ऑफिस का एम्प्लॉय तो नहीं? मैम साइबर किंग के बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या वो Hexa.6 का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? आकांक्षा, साइबर किंग कोई आम आदमी नहीं है। इंटरनेट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें रीच आउट करती है। आई डोंट थिंक ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं आज उनसे मिलने वाली। लेट्स गो। और हाँ, याद रहे किसी के भी मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो अनकंफर्टेबल हो। पहली मीटिंग है तो इम्प्रेशन अच्छी होनी चाहिए। मैम पर क्या आप साइबर किंग से पहले कभी नहीं मिली? नहीं, इनफैक्ट हम दोनों को एक दूसरे का असली नाम भी नहीं पता। मैं उन्हें साइबर किंग के नाम से जानती हूँ और वो मुझे ब्लैक कैट। कितना लकी है साइबर किंग, आई मीन नेक्सलटेल की सीईओ के साथ उसकी लाइफ तो सेट हो गई। आकांक्षा, ये साइबर किंग कोई आम आदमी नहीं है। इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम आती हो ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें रीच आउट करती है। लोग उन्हें मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ। चले? तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं करूंगा। यार कॉल यू बैक। मैम आर यू ओके? तुमसे हेल्प मांगी किसने है? गलती से कर दी थी, अब ये गलती वापस नहीं होगी। चाहिए भी नहीं, ये मेरे कंपनी का एरिया है, निकलो यहाँ से। एरिया? फॉर रियल? ये तुम मुंबई में रहती हो तो क्या मेरे मुंबई में रहने से भी प्रॉब्लम होगी तुम्हें? है तो? ओह भूल गया था मैं, तुमसे बात करना तो टाइम वेस्ट करना होगा। पता नहीं क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। ओह
हेल्प चाहिए, किसी का पंखा साफ करना है। अब यही सब तो करोगे, नौकरी तो गई। मेरी आंखें तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारा दिमाग भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। थोड़ा दूर खड़ी रहो मुझसे। आई डोंट वांट टू बी स्पॉटेड विद समवन हु इज एज डम एज यू आर। हाउ डेयर यू। ये थोड़ा फिजिकल हो जाता। नाउ बिहेव। तुम्हें मैं अरेस्ट करवा दूंगी मेरे कंपनी के साथ गद्दारी के इल्जाम पे। व्हाट? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही हमारी कंपनी के सारे सर्वर क्रैश कर गए, बग्स आ गए। ये सब तुमने इसीलिए किया क्योंकि हम तुम्हें वापस बुला ले कंपनी में। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब उसे पता चलेगा ना कि तुमने मुझे निकाल दिया है, तुम्हारे इस टेम्परेरी सीईओ पोजीशन से ना परमानेंट ही निकाल देगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपने भाई को बता दूं कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है? ओके फाइन, यू हैव योर विश। मैम, पर आपके भाई राइटेक कंपनी के साथ अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। मिस्टर शेखावत, आपने तो ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि अगर मैं अग्री करती हूँ तो मेरी कंपनी में मेरी पोजीशन तो नाम की रह जाएगी, सारी पावर्स तो आपके पास चली जाएंगी। मिस राधिका, हमारी कंपनी नेक्सस टेल इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, एंड आई रियली थिंक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए और हमसे जुड़ जाना चाहिए। इसमें आप ही का फायदा है। और अगर आपने इनकार कर दिया तो बहुत सारी कंपनीज लाइन लगा के खड़ी हैं। सोच लीजिए। एक और बात, आपको पता है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई है विहान सिंह, उसकी वजह से हमें 120% का प्रॉफिट हुआ और बहुत जल्द हम 6G लॉन्च करने वाले हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में हम नंबर 1 कहलाएंगे। यू नो, आपको हमारी ये सारी शर्तें मान लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही है। आई थिंक यू शुड साइन द डील। मैम, हाँ मंशा, जिस चीज का हमें सालों से इंतजार था वो हो गया। मिस्टर शेखावत की बहन ने विहान सिंह को नौकरी से निकाल दिया। Really? भाई, मैं कामचोर एम्प्लॉय को फायर कर रही हूँ। अच्छा, अगर हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय कामचोर है तो पॉलिसी के हिसाब से तो उसे निकाल देना चाहिए। वैसे उसका नाम क्या है, बोलो। मिस्टर शेखावत, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। विहान सिंह। देखो, तुम कंपनी की सीईओ हो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। ठीक है, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। या सॉरी, क्या आपने बताया नहीं कि आपकी बहन टेम्पररी सीईओ बन गई है? वेल, शी इज गुड फॉर माय कंपनी। और इस बारे में आपको सोच के बताती हूँ। इसने मंशा का नाम क्यों लिया? वैसे उसका नाम क्या है? मिस्टर शेखावत, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। सुन लिया जो सुनना था। बर्थडे स्मार्ट बन रहे थे कि भाई को बताओ मुझे फायर कर रहे हो। हैप्पी? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत करो। ये विहान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Come on, pick up. कहीं मंशा ने विहान को तो नहीं निकाल दिया? वैसे तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। भाई को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, ट्रस्ट मी, मेरे निकलने के बाद ना कंपनी को बहुत फर्क पड़ेगा। ओ रियली? तुम्हें सिर्फ रौनक सर की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब बस, अब और नहीं करूंगा। जाओ जाके किसी देसी दारू के अड्डे पे ढर्रा पियो। यही बाकी रह गया है तुम जैसे कामचोरों के लिए। तुम जैसे लोग तो वही करते हैं। अब सारी कामचोरी तुम वहीं जाकर करो। मुझे इस कंपनी से निकाल करना बहुत नुकसान कर रहे हो तुम लोग अपना। इस कंपनी को मैंने तब ज्वाइन किया था जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी, नामो निशान तक नहीं था। 3 साल दिया मैंने इस कंपनी को, दिन रात मेहनत करी, यहाँ तक कि घर भी नहीं गया। इस कंपनी को टॉप पर लेकर गया।
मेरे भाई के विजन और हार्ड वर्क से नेक्सस टेल आज टॉप की कंपनी बनने जा रही है। क्रेडिट मत लेना। तुम्हारे भाई की मेहनत, ये सब कुछ मेरे दिमाग और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तुम्हारी कंपनी ने करोड़ कमाए मेरी वजह से। आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू मी। थैंकफुल तो तुम्हें होना चाहिए कि मैम तुम पर एहसान कर रही है, समझे? यू बेटर गेट दैट। बदतमीजी करने के लिए तुम्हें चुकाने होंगे 10 लाख, प्रोग्राम में चीप कोडिंग के लिए 50 लाख और फायर होने के बाद सिस्टम क्रैश करने के लिए 2 करोड़। औकात तो है नहीं सामने खड़े रहने की, बस बदतमीजी करके आंखें मिला रहे हो। मेरी औकात जानने की औकात नहीं है तुम्हारी। आवाज ऊंची करके औकात ऊंची नहीं होती। और याद रहे, अगर तुम्हारे लेवल पर आ गया ना तो जिस फ्लाइट से आई है उसी से वापस चली जाओगी। सो लेट्स जस्ट एंड दिस। तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा पेनल्टी लगी हुई है और तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो मैम के साथ। हाँ मैम, आपने तो वो पॉइंट मिस करी थी। इसने जो एम्प्लॉइज को वर्किंग आवर्स में गेम खेलने के लिए उकसाया है, उसका पेनल्टी कौन भरेगा? उसके 10 लाख, तो टोटल हुए 2 करोड़ 70 लाख रुपए। मैं ज्यादा दूंगा। You are funny. You made me laugh. ये ब्लैक कार्ड 10 मिलियन कंपनी ने दिए थे, रख लो, नहीं चाहिए। ये लग्जरी स्पोर्ट्स कार, ये भी कंपनी ने गिफ्ट किए थे। आई डोंट वांट इट। और ये तुम्हारी कंपनी के 10% इक्विटी, करोड़ की वैल्यू होगी। जस्ट कीप इट। और आज के बाद तुम्हारी इस कंपनी की तरफ ना मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ये डूबे, ये प्रॉफिट करे, आई डोंट केयर। अरे अपनी कंपनी समझ के मेहनत करता रहा, एम्प्लॉय की तरह पैसे लेता रहा, लेकिन अब सब खत्म। प्लीज स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। रोज रोज एम्प्लॉयज आते हैं जाते हैं, तुम भी जा सकते हो। मैं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, देखो देखो, तुम्हें हायर करने के लिए इतनी बड़ी लाइन लगी है कंपनीज की। अरे काम चोरों को काम नहीं मिलता। ये गलतफहमी है तुम्हारी। लाखों कंपनियां पीछे पड़ी हुई थी। अभी 3 महीने पहले ना लाखों ऑफर्स आए, लेकिन सबको मना कर दिया। अरे मेरा दिमाग ही खराब था। जो मैं इस कंपनी के साथ अपनी लॉयल्टी निभाता रहा, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था मुझे। तुम्हें लगता है तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से ऑफर्स मिलते थे? नो, यू आर रॉन्ग। तुम्हें ऑफर्स इसलिए मिल रहे थे क्योंकि तुम्हारा नाम नेक्सस टेल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। मंशा शेखावत ने विहान सिंह को फायर कर दिया। शायद उसे आइडिया भी नहीं कि विहान सिंह नेक्सस टेल का कोर टैलेंट है। और रौनक शेखावत को पता ही नहीं कि उसकी बहन ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। एनीवेज, पेपर्स रेडी हमारे? हम जैसा आपने बोला था विहान सिंह के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। परफेक्ट। हमें विहान सिंह को तुरंत हायर करना चाहिए। और इस बार हम नेक्सस टेल के साथ मर्ज नहीं करेंगे, बल्कि कंपीट करेंगे 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करके। हाँ बोलो। सर, बैड न्यूज। वो ब्राइट टेक कंपनी वालों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और वो खुद 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे साथ compete करना चाहते हैं। क्या? राधिका? लेकिन राधिका हमारे साथ कम्पीट कैसे कर सकती है? क्योंकि सिर्फ विहान ही है जो 6। भाई मैं कामचोर एम्प्लॉय को फायर कर रही हूँ। अगर हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय कामचोर है, पॉलिसी के हिसाब से तो उसे निकाल देना चाहिए। वैसे उसका नाम क्या है? मिस्टर शेखावत, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। ओह नो, मैं आता हूँ। ओके सर। बाय। कुछ अच्छे लोग आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें देखे। गेट लॉस्ट। जाने के पहले ना तुम्हें एक और बात बता दूं। ये 6G टेक्नोलॉजी, इसको मेरे बिना कोई लॉन्च नहीं कर सकता। इसकी प्रोग्रामिंग सर्विसिंग सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अपनी कंपनी की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दो। सिक्योरिटी, इसे धक्के मार के बाहर निकालो। मंशा, एक दिन ना तुम्हें बहुत पछतावा होगा और उस दिन तुम गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए मेरे पास वापस आओगी। मैं ऐसे कोई डिसीजन लेती ही नहीं हूँ जिससे मुझे पछताना पड़े। सिक्योरिटी, निकाल दो इसे यहाँ से। देखता हूँ इस नेक्सस से कौन पहचानता है मेरे जाने के बाद। बहुत ज्यादा पछताओगे तुम लोग। कचरे के साथ उसका कचरा भी हटाओ यहाँ से। यस मैम। क्या हुआ? मैम, 6G की प्रॉब्लम धीरे धीरे सब जगह आ गई है और तो और कंपनी का सर्वर भी डाउन हो गया है।
भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की जगह ना किचन में ही होती है। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, बच्चों को संभालो, पति के पैर दबाओ। अरे 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए और तुमने हमारा इतना बड़ा लॉस करवा दिया। तुमने विहान सिंह को निकलवा दिया। हाउ डेयर यू। आप उसके लिए मुझे इतना सुना रहे हैं? उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए आपने मुझसे इतनी जली कटी बातें करी? जस्ट शट अप। 3 महीने में ना एक नई कंपनी खड़ी कर सकता है वो। इतना टैलेंट है उसमें। ही वॉज आवर कोर टैलेंट। कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं था वो। विहान सिंह था वो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कॉल किया था आपको। आई वॉज इन अ मीटिंग, गॉड डैम इट। मेरा फोकस वहां था। मुझे क्या पता तुम ये सब करोगी? आर यू मैड? नो, आई डोंट केयर। गेट हिम बैक। What? डोंट आस्क मी क्वेश्चंस। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे विहान सिंह नेक्सस में वापस चाहिए, किसी भी हालत में। उसी ने हमारा Hexa.6G डेवलप किया था और अगर वो हमारी कंपनी में नहीं रहा तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। आई डोंट केयर बाय हुक और क्रुक। आई वांट हिम बैक। गेट हिम बैक। हेलो? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये धमाकेदार शो हैकर वर्सेस कॉर्डर केवल स्टोरी टीवी पर। आज ही देखें सिर्फ ₹1 में पूरी कहानी।